एक गांव में साहूकार रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों को शादी करके बहुत खुश थे। साहूकार ने सोचा कि चारों बहू और बेटों में से कौन सा बहू बेटा मेरा घर और व्यापार संभाल सकता है। एक दिन साहूकार ने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। तुम चारों को 1-1 किलो गेहूं के बोरी दे रहा हूं। इसको संभाल कर रखना। कुछ दिन के बाद मैं तीर्थ यात्रा से वापस आऊंगा तो उस गेहूं के बोरी वापस ले लूंगा। यह कहकर साहूकार ने चारों बहू के हाथ में रख दिए और तीर्थ यात्रा पर तीर्थ करने चला गया। 1-2 दिन बहू ने गेहूं को संभाल कर रखा। फिर बड़ी बहू के मन में आया कि ससुर जी दिए भी तो 1 किलो गेहूं की बोरी। उसने गुस्सा से फेंक दिया। दूसरी बहू ने गेहूं को संभाल कर रख दिया और लापरवाह हो गई। तीसरी बहू ने गेहूं के बॉडी को संभाल कर रख दिया कि वापस आने के बाद में दे दूंगी। और चौथी बहू समझदार थी। उन्होंने सोचा, जब तक ससुर जी आएंगे तब तक 1 किलो गेहूं की बोरी को मैं बहुत सारे गेहूं की बोरी बना सकती हूं। क्यों ना इसे खेतों में छिटवा दिया जाए। और उसने गेहूं के दाने खेतों में छिटवा दी और गेहूं की फसल अच्छी हुई। गेहूं कटवाया गया। कई बोरी गेहूं जमा करके उसे गोदाम में रखवा दिया गया। साहूकार तीर्थ यात्रा से वापस आया और बड़ी बहू से गेहूं की बोरी मांगा तो उसने कहा, 1 किलो गेहूं की बोरी किस काम की, मैं फेंक दिया। दूसरी से मांगा तो दूसरी बहू ने कहा, रखी हूं, संभाल कर मिलेगा तो दे दूंगी। तीसरी बहू ने गेहूं की बोरी लाकर दे दी और बोली, इस बोरी को बहुत जतन से रखी हूं बाबूजी। फिर छोटी बहू को बुलाया। छोटी बहू ने कहा, हां बाबूजी, चलिए गोदाम चलते हैं। उसने गोदाम ले गई और बोली, देखिए बाबूजी, एक बोरी गेहूं के बदले बहुत सारी गेहूं की बोरी पड़े हैं। यह देखकर साहूकार बहुत खुश हो गया और उसने सारी जिम्मेदारी छोटी बहू और बेटे को सौंप दिया। निष्कर्ष यही है कि हमें जो भी पूर्वजों से मिलता है उसे डुबाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहिए, दुगनी करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।